जितनी आबादी उतना हक, यही कहते हुए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग तेज की थी। जातीय जनगणना के मुद्दे से कांग्रेस को बड़ा चुनावी फायदा हुआ, ऐसा माना नहीं गया, लेकिन राहुल टिके रहे। बीजेपी ने जातीय जनगणना की मांग करने पर राहुल गांधी को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन जो राहुल गांधी विपक्ष में रहते हुए नहीं कर पा रहे थे, वो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार चलाते हुए रेवंत रेड्डी ने कर दिया। तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई भी फटाफट आबादी के हिसाब से जातियों के बीच रिजर्वेशन का बंटवारा भी हो गया। इसी को कहा जा रहा है जातीय जनगणना का हिट रेवंत रेड्डी मॉडल। मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया, खुद क्रेडिट भी लिया। कांग्रेस क्रेडिट राहुल गांधी को दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और बीजेपी से इक्वल डिस्टेंस की पॉलिटिक्स करते हैं। कांग्रेस या राहुल गांधी की जयकार तो नहीं की, लेकिन तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी गारू की तारीफों के पुल बांध दिए कि वाह क्या गैर मामूली काम किया। सचमुच सत्ता संभालने के 1.5 साल के भीतर रेवंत रेड्डी ने जातीय जनगणना करा भी थी, लागू भी कर दिया। जातीय जनगणना के क्रेडिट वॉर में अचानक रेवंत रेड्डी ताकतवर दावेदार बनकर उभरे। रेवंत के मॉडल की तारीफ राहुल गांधी ने भी की और अब ओवैसी भी कर रहे हैं। बस राहुल गांधी की जय जयकार नहीं कर रहे। साउथ इंडिया में एक ट्रेंड है, जब भी खुश होते हैं अपने हीरो को दूध से स्नान करा देते हैं। जातीय जनगणना का क्रेडिट देने के लिए तेलंगाना वालों ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की फोटो को दूध से सराबोर करके थैंक यू कहा। सोशल मीडिया में दूध से स्नान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस और ओवैसी की अलग राजनीति है, तेलंगाना में एकदम अलग खूब पड़ती है रेवंत और ओवैसी के बीच। ओवैसी कह रहे हैं कि ये आजाद भारत में इस तरह की पहली पहल थी जिसमें पता चला कि तेलंगाना की 56.32% आबादी पिछड़े वर्गों की है। तेलंगाना ने 42% बैकवर्ड कास्ट आरक्षण लागू करने का गैर मामूली फैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी की पूरी राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द होती है। पहलगाम में हमला हुआ तो ओवैसी ने सरकार के समर्थन में देश के दुश्मनों को खूब सुनाया। लगे हाथ नए वक्फ कानून का विरोध करने के लिए लाइट बंद करो कैंपेन कराकर रात 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल भी करा दी। जातीय जनगणना सरकारी कार्यक्रम बना तो बीजेपी को रगड़ना शुरू किया कि बीजेपी दलित मुसलमानों के आरक्षण की विरोधी रही है। ओवैसी ने मांग उठाई कि आर्थिक, सामाजिक और तालीमी तौर से पिछड़े मुसलमानों के पिछड़ेपन का भी सही डेटा लाया जाए। बीजेपी को ईमानदारी दिखानी होगी। कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है, और दूसरा यह कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफ़ी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत ज़रूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ज़रूरी है हमारे भारत देश में। 20 जुलाई 2023 में लोकसभा में मोदी सरकार की अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने सांसद माला रॉय के सवाल के जवाब में डेटा दिया था कि 2011 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ 22 लाख है। भारत की कुल आबादी में मुसलमानों का शेयर 14.22% बनता है। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की रिपोर्ट के आधार पर अनुमानित नंबर दिया कि 2023 में मुसलमानों की आबादी 19 करोड़ 75 लाख हो गई होगी। इसी जवाब में स्मृति ईरानी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का एक और डेटा दिया कि मुसलमानों में लिटरेसी रेट 77.7% और कामकाजी यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 35% है। देश में आर्थिक आरक्षण नहीं है, इसीलिए मुसलमान के नाम पर आरक्षण कहीं किसी राज्य में नहीं मिला, लेकिन पिछड़ेपन के आधार पर 9 राज्यों में मुसलमानों को ओबीसी बनाकर यूपी, बिहार, आंध्र में आरक्षण का फायदा दिया है।
तेलंगाना में भी मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में 4% आरक्षण मिल रहा है। जातीय जनगणना से पता चला कि तेलंगाना में 12.56% मुसलमान आबादी है, जिसमें 10% बैकवर्ड कास्ट के हैं। कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन नंबर्स को लेकर विवाद के कारण रिपोर्ट होल्ड पर है। जो डेटा सामने आया उसमें कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 18% के पार है। जातीय जनगणना करने वाले कमीशन ने मुसलमानों को कोटे में मिल रहे आरक्षण को 4 से बढ़ाकर 8% की सिफारिश की हुई है। जनगणना में दावा किया गया कि 30 साल में मुसलमानों की आबादी 90% तक बढ़ी है। जातीय जनगणना के नेक्स्ट स्टेप में तो तेलंगाना में जो हुआ और जो देश में होगा उसकी दिशा जाती है आरक्षण की तरफ। रेवंत रेड्डी ने 56% ओबीसी आबादी के लिए आरक्षण 23 से बढ़ाकर 42% कर दिया। एससी की 59 जातियों के बीच 15% आरक्षण सामाजिक आर्थिक आधार पर 3 ग्रुप बनाकर बांट दिए। मोदी सरकार को जातीय जनगणना करानी है, उसका रोड मैप अब सामने नहीं है। जनगणना जातियों की होगी, धर्म की नहीं। मुसलमानों की भी जातियों की भी गिनती की जाएगी। डेटा आने के बाद फिर और तेज हो सकती है आबादी के मुताबिक हक की मांग। शेष भारत में ये रिपोर्ट इतनी ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।